बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, विटामिन डी का हम जब स्टूडेंट्स थे उस वक्त से पढ़ रहे हैं, इसका रोल क्या है, किस किस सिस्टम में है। मैं समझता हूँ कि ये विटामिन्स में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल विटामिन है विटामिन डी। उसकी वजह यह है कि ये प्रेगनेंसी में जब अब आप माँ के पेट में होता है इंसान, जब एक फीटस होता है तो उसकी भी नशो नुमा में उसकी इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बोथ ज़च्चा और बच्चा के लिए भी हेल्थ पैरामीटर्स बहुत बेहतर होते हैं अगर आपका विटामिन डी लेवल ऑप्टिमम हो। इसी तरह जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माइलस्टोन्स हैं, जो खड़े होने के, सकिंग, ये सारे भी विटामिन डी पे बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। उसकी ग्रोथ, मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ बहुत डिपेंड करती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, ये हमें पता है कि विटामिन डी हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन और तमाम बाकी जो बीमारियां लगती हैं उनमें इसका रोल बड़ा फाल है। हमें ये कभी भी नहीं पता था कि विटामिन डी ऐसी विटामिन होगी जो कोविड-19 को आएगा और उसमें बहुत बड़ा इसका रोल होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ ने बहुत रिसर्च की, तकरीबन इस वक्त 45 से ज़्यादा रिसर्च हमने प्रोजेक्ट्स किए कोविड-19 पे, और ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम अपने लोगों को बचाएं, जिनकी ज़िंदगी बचाएं और एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस लाएं कि जिनके बारे में हम तहकीक कर चुके हैं वो इंटरवेंशंस लाई जाएँ। उसमें एक विटामिन डी थी जो हमने स्टडी की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि उसका रोल हमने बहुत ज़्यादा देखा, लैब में देखा और फिर मरीज़ों में देखा। विटामिन डी आपके इम्यून सेल्स में एक की रोल प्ले करती है उसकी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में, जो आपकी उसके ऑटोक्राइन फंक्शन हैं जो सेल के अंदर हैं। उसमें आपको मिनिमम लेवल 50 नैनोग्राम पर ml चाहिए किसी सेल में, ताकि आपकी सेलर के अंदर, इम्यून सेल के अंदर ट्रांसमिशन हो सके। अगर वो ट्रांसमिशन नहीं होगी तो आपका इम्यून सिस्टम फाल नहीं होगा, या तो ओवर रिएक्ट करेगा वायरस को रिजेक्ट करने में, या अंडर रिएक्ट करेगा, ऑप्टिमम नहीं करेगा। अगर ओवर रिएक्ट करेगा तो आपको साइटोकाइन स्टॉर्म होगी और आप सीरियस होंगे। अंडर रिएक्ट करेगा तो आप वायरस को कैरी करते जाएंगे। तो इसलिए विटामिन डी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी बेनाइन चीज़ है जिसका कोई नुकसान नहीं है, फ़वाइद बेइंतहा हैं। और अगर जैसे हमने एक और रिसर्च की जिसमें हमने देखा कि जो लोग विटामिन डी ले रहे थे कोविड-19 में, उनके जब वो गए साइटोकाइन स्टॉर्म में तो उनके जब वो सीरियस हुए, अगर उनकी विटामिन डी फाल थी, उनके बॉडी में अच्छा लेवल मौजूद था, तो उनका इंटरल्यूकिन्स भी कम हुए, उनके डी डायमर्स भी कम हुए, उनके जितने हार्मफुल जो मीडिएटर्स हैं वो बहुत कम पाए गए, और उनकी क्लिनिकल आउटकम्स बहुत बेहतर हुई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें, ज़ाहिर है ये पैंडेमिक टाइम ले रही है अनफॉर्चुनेटली, और आगे अभी 4-5 साल लगेंगे। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की कि 10,000 यूनिट वाली विटामिन डी कैप्सूल, गोली, कोई भी ड्रॉप, शरबत लेते रहें, क्योंकि उसके लिए 10,000 के लिए आपको विटामिन डी लेवल कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो, और आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो 2-2.5 हज़ार का एक टेस्ट करा लें, सीरम विटामिन डी लेवल। फिर आप एक विटामिन डी का जो ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ वाला कैप्सूल है वो हर 2 हफ्ते बाद ले सकेंगे, ताकि आपका विटामिन डी ऑप्टिमम रहेगा। तो उसका ये फ़ायदा है कि अव्वल तो आपको बीमारी लगने में भी विटामिन डी का रोल है कि वो ना लगने दे, वायरस की बाइंडिंग आपके ACE2 रिसेप्टर्स को कम करती है। अगर लग गई तो वो माइल्ड रहेगी और आपकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, और अल्लाह ताला इस दुनिया को वाकई ही वो दुनिया बना दे जो 2019 से पहले हम जिस जन्नत में रह रहे थे।